हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप सब आप ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लॉयर एंड एडवोकेट में क्या अंतर होता है। इस क्वेश्चन को कुछ जज लोग जो टैलेंटेड हैं, नॉलेजेबल हैं, वही इसका रिप्लाई बता पाएंगे, क्योंकि हमें लॉयर और एडवोकेट दोनों में क्या डिफरेंट होता है ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि दोनों सेम डिग्री में होती हैं, तो हम यहाँ पर लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर होता है कोर्ट कचहरी वाले ज़रूर जाने इस क्वेश्चन को, क्योंकि उनके लिए बहुत नीडेड होता है ये कि लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर है, दोनों का वर्किंग क्या है, दोनों की डिग्री क्या है, और दोनों वर्किंग के लिए आपको क्या लाइसेंस की ज़रूरत है या आपको नॉलेज की ज़रूरत है, वो हम इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आप लॉयर के बारे में भी जान सको। लॉयर क्या होता है, कौन सा प्रोफेशन होता है, एडवोकेट क्या होता है, एडवोकेट क्या वर्किंग करता है और लॉयर क्या वर्किंग करता है, दोनों की एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। क्योंकि हमारा आज का टाइम क्या है, हम नॉर्मली क्वेश्चन स्टैंडिंग कर लेते हैं कि हमारे पास लॉयर और एडवोकेट सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होते हैं, दोनों का जो वर्किंग होता है डिफरेंट होता है। डिग्री दोनों के पास होती है, नॉलेज होती है, लेकिन दोनों का जो वर्किंग होता है वो अलग होगा। वही हम इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं कि आपका लॉयर कौन होता है, लॉयर किसको बोला जाता है और एडवोकेट किसको बोला जाता है। लॉयर ओनली वही व्यक्ति होगा जिसके पास एलएलबी की डिग्री होगी, नॉलेजेबल होगा, एडवाइस देगा आपको। और आपका एडवोकेट क्या होगा, जिसके पास लाइसेंस होगा। ये बात तो आप नॉर्मल स्टैंडिंग ही करते हैं, लेकिन इसमें क्या मेन पॉइंट होता है कि लॉयर व्यक्ति होता है जो कानून की पढ़ाई की होती है, जिसने कानून की पढ़ाई या एलएलबी की डिग्री की होती है, उसको लॉयर बोलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो कोर्ट में प्रैक्टिस करे, ये आपके लिए बिल्कुल भी नीडेड नहीं है कि लॉयर एक कोर्ट में बैठकर प्रैक्टिस करे। या कानूनी पढ़ाई तो उसने की होगी, लेकिन वो प्रैक्टिस करना उसके लिए नेसेसरी नहीं होगा। हम उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, लॉ की डिग्री वाले पर्सन को लॉयर बोलते हैं, क्योंकि उसने एक कानून की डिग्री गेन की है, कानून के राइट स्टैंडिंग है, वो एडवाइज़र है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लॉयर बोलेंगे। तो उस व्यक्ति को हम लॉयर बोल सकते हैं। एडवोकेट वह लॉयर होता है जिसके बार काउंसलिंग में लाइसेंस मिला होता है। वही लॉयर अगर अपना लाइसेंस बार काउंसलिंग से ले लेता है और कोर्ट में भी केस लड़ लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं वहाँ पर, उसको एडवोकेट बोला जाता है। लेकिन लॉयर वह नहीं होता, उसके पास लाइसेंस नहीं होता, उसके पास बीसीआई का लाइसेंस नहीं होगा, एआईबी का लाइसेंस नहीं होगा, तो हम उसको एडवोकेट नहीं बोलेंगे। उसको नॉर्मली हम यहाँ पर टॉकिंग करेंगे कि वो यहाँ पर ओनली लॉयर है, उसने एलएलबी की डिग्री गेन की हुई है। इसी के रिगार्डिंग हम कानूनी सलाह हमको दे सकता है लॉयर। लॉयर का राइट क्या होता है, वो कानूनी सलाह दे सकता है, कानून रिसर्च कर सकता है, लेकिन कोर्ट में बहस नहीं कर सकता। एक लॉयर का ये प्रॉपर राइट होता है कि वह आपको कानून के रिगार्ड जितने भी राइट हैं, जितने भी रूल रेगुलेशन हैं, जितने भी वर्किंग है, वो आपको एडवाइस दे सकता है, कानून पर रिसर्च कर सकता है, लेकिन कोर्ट में बहस नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक लॉयर है, उसके पास लाइसेंस नहीं है। कोर्ट में बहस करने के लिए हमें बीसीआई से लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। वही लाइसेंस उसके पास नहीं है, तो वो कोर्ट में कैसे बहस कर सकता है, वह मुद्दा पर कैसे अपने क्लाइंट से टॉकिंग करेगा। तो हमें कोर्ट में टॉकिंग करने के लिए, बहस करने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। बीसीआई से हमें स्टेट लेवल का लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है। इसी के नेक्स्ट हमारा जो लॉयर होता है वो लॉयर अकादमिक या कॉर्पोरेट सेक्टर या कानूनी सलाहकार के रूप में काम कर सकता है। ये तो आप अच्छे से स्टडिंग करते होंगे कि लॉयर अकादमिक कॉर्पोरेट किसी भी सेक्टर में एडवाइस दे सकता है, अपने जितनी भी नॉलेज है दूसरे व्यक्ति को प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन वो कोर्ट में जाकर अपना कोई भी बयान या अपना कोई भी क्लाइंट के रिगार्डिंग केस या एनी वर्किंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, यहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत होती है। बीसीआई एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है एक लॉयर को, वो भी एक लॉयर को ही मिलता है। जो एडवोकेट कोर्ट में अपने क्लाइंट की तरफ से बहस करता है उसे कानूनी प्रतिनिधित्व दे सकता है, लेकिन आप एक लॉयर को एडवोकेट नहीं बोल सकते। लॉयर ओनली क्या करता है, एक सलाह देगा, एलएलबी की डिग्री है उसके पास, वो आपके लॉ पॉइंट पर सर्च कर सकता है। लेकिन एडवोकेट क्या है, कोर्ट में जाकर अपने क्लाइंट को पेश करेगा, वहाँ पर बहस भी कर सकता है, उसे कानूनी प्रतिनिधि कहा जाता है। कानून की साइड से वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, अपने राइट दे रहा है, अपने क्लाइंट की हेल्प कर रहा है, सलाह भी देगा। ये हम ये नहीं बोल सकते कि आपका एडवोकेट आपको सलाह नहीं देगा, वो लॉयर के अकॉर्डिंग ही आपको सलाह भी प्रोवाइड कराएगा।
लेकिन क्या होता है, एडवोकेट केवल उन्हीं मामलों को देखता है जो वह बार काउंसलिंग के तहत पंजीकृत होता है। एडवोकेट ओनली वो इस मैटर को स्टैंडिंग कर सकता है। लेकिन जब लॉयर क्या करता है, लॉयर आपको एवरी पॉइंट पर सजेशन देगा, सलाह देगा। लेकिन यहाँ पर एडवोकेट क्या होगा, उसी मामले को चेक करेगा जो बार काउंसलिंग में उसका पंजीकृत किए गए। क्रिमिनल है तो क्रिमिनल को ही चेक करेगा, आपके सिविल डिफेंस का है तो सिविल को ही चेक करेगा एक एडवोकेट। लेकिन लॉयर क्या है, एवरी पॉइंट को आपको एडवाइजरी देगा, आपको लॉयरली क्वेश्चंस बताएगा, स्टैंडिंग कराएगा आपको। तो आपका जो लॉयर होता है वो लॉ की डिग्री गेन किए होता है, प्रॉपर नॉलेजेबल होता है। वही लॉयर जब आपका बीसीआई में रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो उसके पास क्या हो जाता है, बीसीआई से एक लाइसेंस प्रूव कर दिया जाता है, एडवोकेट लाइसेंस इसको मिल जाता है, जिसको कारण वह कोर्ट में जाकर अपने पॉइंट को रखेगा, अपने क्लाइंट के रिगार्डिंग अपना फेवर रखेगा, अपना वाद वहाँ प्रस्तुत करेगा। उसी के रिगार्डिंग उसका क्लाइंट को जितने भी पॉइंट्स होंगे वो वहाँ पर स्टैंडिंग कराएगा, बहस कराएगा अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एडवोकेट बोलते हैं। लॉयर को किसी विशेष लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, बस लॉ की डिग्री होनी चाहिए। हम उसी व्यक्ति को लॉ की डिग्री है जिसके पास वो लॉयर हो सकता है, क्योंकि उसके पास लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक लॉयर है, वो तो एक सलाह देने वाला पर्सन है। लॉ के जितने भी रूल रेगुलेशन वो आपको एडवाइजरी करेगा, रिसर्च करनी है लॉ के रिगार्डिंग उसकी रिसर्च करेगा। तो यहाँ पर मेन पॉइंट हमारा क्या होता है कि लॉयर के पास एक लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, उसे बस लॉ की डिग्री की होनी चाहिए। उसी के रिगार्डिंग वो वहाँ पर अपनी एडवाइजरी वर्किंग कर सकता है, रिसर्च कर सकता है लॉ पर, एनी पॉइंट आपको टॉकिंग कर सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग उस पर एक डिग्री होती है जो आपका 3 ईयर का कोर्सेज होता है। उसको करने के बाद आपके लॉयर की डिग्री हो जाती है और आप एक लॉयर बन जाते हो। इसी के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट यहाँ पर टॉकिंग कर लेते हैं कि लॉयर जो होता है आपको मेन मुद्दे पर बहस नहीं करता, वो तो लाइसेंस जब उसको मिल जाता है बीसीआई से तभी जाकर वो बहस कर पाता है, अदरवाइज नहीं कर पाता है। एडवोकेट कोर्ट में अपने क्लाइंट की तरफ से बहस कर सकता है, उसे कानूनी प्रतिनिधित्व मिला होता है। लेकिन लॉयर को कानून प्रतिनिधित्व नहीं मिला होता, तो लॉयर वहाँ पर कैसे टॉकिंग करेगा, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ये तो ओनली एडवोकेट के लिए पॉसिबल होता है। ये आपको बात अच्छी से स्टैंडिंग कर लेनी चाहिए कि आपका एडवोकेट वही पर्सन होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, एलएलबी की डिग्री होती है। एलएलबी की डिग्री होने के बाद ही आप बीसीआई में अप्लाई कर सकते हैं। लॉयर एडवोकेट अक्सर लॉयर और इलेक्टिव बार में सुना ही होगा, दोनों ही लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, दोनों ही लॉ के फील्ड से बिलोंग करते हैं, दोनों को ही लॉ के फील्ड की जानकारी होती है और दोनों का पेशा क्या होता है, दोनों का वर्किंग क्या होता है, एडवाइजरी करना, नॉलेजेबल देना, स्टैंडिंग कराना एवरी पॉइंट को। तो इस वीडियो में हम आपको एक प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं कि आपके लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है और दोनों का वर्किंग डिफरेंट होता है और दोनों वर्किंग भी डिफरेंट करते हैं। लेकिन दोनों के पास लीगली डिग्री होती है, उसी डिग्री के रिगार्डिंग ही वो आपको एडवाइजरी करता है लॉयर, और उस डिग्री के बाद ही वो बीसीआई में अपना पंजीकृत या रजिस्ट्रेशन कराता है। कराने के बाद ही उसको एडवोकेट की परमिशन या लाइसेंस वहाँ से मिल पाती है, तभी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस वीडियो में आपको लॉयर और एडवोकेट के बारे में प्रॉपर जानकारी दी गई है। वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी स्टैंडिंग कीजिए और दोनों का डिफ्रेंशिएशन अच्छे से समझिए, दोनों में क्या अंतर होता है। इस वीडियो में इसके बारे में आपको अच्छे से बताया गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, आपको नॉलेज मिले।